हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारे जो महंगाई है वो 5% से पर ईयर का बढ़ रहा है। अगर महंगाई हमारा 5% से गिर बढ़ रहा है तो हमारा जो अमाउंट है, जो हमारे पास बैंक में सेविंग अकाउंट के लिए, वो ऐसे ही रखा रहता है। उस पे बैंक कितना इंटरेस्ट देता है? मैक्सिमम 3.5% और या 3%। इससे ज़्यादा सेविंग अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट नहीं देता। अगर हमें इंटरेस्ट इतना कम मिल रहा है तो और महंगाई, हमारा इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है? हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 5% के रेट से पर ईयर का। मीन्स हमारा जो वैल्यू है रुपए का, वो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो कम हो रही है। तो हम ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे हम अपने अकाउंट्स को, जितना भी सेविंग है हमारा, उसको हम अच्छे से उसी इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में बढ़ा सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में काफ़ी सारा पैसा रखा रहता है और हम उसे यूज़ ही नहीं करते। तो इसके लिए पहला टाइप हम यूज़ करते हैं लिक्विड फंड। लिक्विड फंड इस तरह का है कि आपको पैसा ड्यूरेशन के लिए कुछ सबमिट करना होता है। मीन्स आपका ड्यूरेशन 1 डे से लेके 91 डेज के लिए आपको लिक्विड फंड में सबमिट कर देना। अब आपको 1 डे से लेके 91 डे के लिए आपका फंड वो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही वो सबमिट हो गया तो आपको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है आपने कौन सा लिक्विड फंड चूज़ किया है। जो भी आपने लिक्विड फंड चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता रहेगा। अब आपका ये फिक्स नहीं है कि आपको पर महीने का इतना ही देना है। मीन्स आपने 2 महीने दिया 5,000 करके, उसके ऊपर आपने लिक्विड फंड में 5,000 रुपये 2 महीने तक के लिए जमा कर दिए, पर तीसरे महीने आपके पास पैसा नहीं है तो आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे महीने आप अगर सबमिट भी नहीं करोगे तब भी आपका उतना मिलता रहेगा। और सपोज करो चौथे महीने आपको उल्टा ज़रूरत पड़ गई तो आपको वापस ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो इमीडिएटली विद इन 1 डे आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो अच्छा ऑप्शन है कि बेहतर हमारे पास हमारा पैसा पड़ा रहने से अच्छा है कि उसके ऊपर हमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट मिलता रहे। इसमें डिपेंड करता है आप कौन सा लिक्विड फंड ले रहे हो। दोस्तों, बहुत सारे लिक्विड फंड प्रोवाइड करने वाले बैंक भी अवेलेबल हैं, पर वो प्रोवाइड करते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पर हमें ऐसे उनमें नहीं फंसना है, क्योंकि वो उनकी जो रेटिंग होती है वो डबल बी होती है या बी प्लस होगी। तो ऐसे में हमें उन पे नहीं जाना, क्योंकि उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में हमारा पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में हमें ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए। हमारा लिक्विड फंड हम कब चूज़ करते हैं कि हमें हमारा पैसा सेव भी रहे और उसके ऊपर ज़्यादा रिस्क ना हो, और जितना एक 7 से 8% का रिटर्न है वो हमें मिल जाए। मीन्स कम रिस्क में हमें प्रॉफिट मिलता रहे। तो ये हो गया एक टाइप लिक्विड फंड। अब आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, पर इसमें रिस्क भी ज़्यादा ही होता है। रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो लोग लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। अब वो म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक मार्केट में उस टाइम पर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वो उसका फिक्स नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड में अगर वो स्टॉक मार्केट में तब ऊपर जा रहा है पैसा, आप तब निकलते हो तो आपका प्रॉफिट होता है। अगर आपका पैसा उस टाइम पे स्टॉक मार्केट डाउन है तो वो आपका पैसा कम हो जाता है। तो इसमें डिपेंड करता है। बट ज़्यादातर में आपको अगर अच्छा म्यूचुअल फंड आपने लिया है तो वो आपको 10 से 15% का ईयरली रिटर्न देगा ही देगा। आपको ये डिपेंड करके सोच के लेना है कि आपको कौन सा वाला लेना है। अगर आपने अच्छे में डिपॉजिट किया है तो आपका पैसा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो वो आपको डिपेंड करना, देखना है कि कौन सा वाला म्यूचुअल फंड लेना है। तीसरा आता है एफडी का। एफडी में क्या होता है कि आपने एक सबमिट कर दिया 5,000 रुपये, उसकी एफडी बन गई। अब आप उस पैसे को जितने दिन का मैच्योरिटी पीरियड है उससे पहले नहीं निकाल सकते। अगर निकाला आपने, मीन्स 1 साल से पहले निकाला, तो आपको या तो आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो उसका इंटरेस्ट बहुत कट के मिलेगा। तो ये आपको डिपेंड करता है। और आजकल एफडी के रिटर्न 5 to 6% ही रह गए।
वो भी आपको डिपेंड करता है। बट एफडी में भी अभी ऐसा नहीं है कि एफडी बेकार है। एफडी में भी आपका 5 लाख तक का रुपया जो सेव होता है उसकी गारंटी इन बैंक खुद देता है। वो बैंक ये बोलता है आपको, ऊपर जो दोनों ऑप्शन बताए लिक्विड फंड और म्यूचुअल फंड, उसमें आपके पैसे के 5 लाख तक का इस तरह का कोई नॉर्म्स नहीं होता। पर एफडी में ये सिक्योरिटी भी मिलती है कि आपका जो पैसा है अगर 5 लाख से ऊपर का है तो उसमें 5 लाख तक का कवर वो बैंक खुद अपने रिस्क पे देगा कि आपका रिटर्न हम देंगे। इतना अगर कोई पैसा कुछ डूबता है तो ये बैंक का खुद का रिस्क होता है। आपको एफडी में ये प्रॉफिट मिलता है। ये हो गया एफडी का बात। अब सबसे चौथा अच्छा ऑप्शन जो है वो है ऑटो स्विप। ऑटो स्विप में क्या होता है कि आपका पैसा बैंक अकाउंट में रखा है, आपको कुछ नहीं करना। आप ये ऑफर कम ही बैंक प्रोवाइड करते हैं। मीन्स हर कोई बैंक इस चीज़ को नहीं बता रहा होता कि ये यूज़ भी करना है। ये बैंक ऑफर नहीं करते क्योंकि आप वो नहीं चाहते आपको इंटरेस्ट दे। बैंकों के पास होता है ये ऑप्शन ऑटो स्विप का। ऑटो स्विप में ये होता है कि अगर आपने ये सेट कर देते हो कि 10,000 से ऊपर आपका पैसा 1 महीने तक रहा तो आप बैंक को आपको रिटर्न देना होगा। वो आपको 5% दे, मीन्स वो रिटर्न आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ही मिलेगा। और प्लस ये भी बेनिफिट रहता है आप जब चाहो अपना पैसा तब निकाल सकते हो। मीन्स 15 दिन आपका रहा तो आपको 15 दिन का रिटर्न मिलेगा। अब सेविंग अकाउंट में हमें कितने का रिटर्न मिलता है? हमें सेविंग अकाउंट में मिलता है 3.5% का। अब उसी पैसे पे हम अगर ऑटो स्विप में उसे कन्वर्ट करा दें, हमारे बैंक में पैसा रखा हुआ है, उसी अकाउंट पे हमें पैसा इंटरेस्ट रेट मिल जाए 8% का, तो क्या ही दिक्कत है। या 7% का भी इंटरेस्ट रेट हमें खाली बैंक में पैसा रखने से ही मिलता है। क्यों? रखने खाली रखा है और उस पर हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि हमें आज नहीं निकाल सकते, तब नहीं निकाल सकते, हमारा जब मन करे तब हम निकालें। ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है ऑटो स्विप का। ये बैंक आपको नहीं बताता पर आपको ये यूज़ करना चाहिए। इससे आपके पैसे पे रखे रखा है आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। लाइक अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो उसके लिए आपको अलग से खाता ओपन करना पड़ेगा। लिक्विड फंड के लिए अभी अलग से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एफडी के लिए भी आपको जाके बोलना पड़ेगा कि ये एफडी कर दो, इतना कर दो, तो वो भी होता है। पर ऑटो स्विप में ऐसा कुछ नहीं है। ऑटो स्विप में आपको ऑटो स्विप अकाउंट के बारे में बोलना है कि मेरा ये अकाउंट ऑटो स्विप में कन्वर्ट कर दो, उसमें लिमिट डिसाइड कर दो कि 10,000 से ऊपर जब भी मेरा पैसा इकट्ठा हो जाए तो वो ऑटो स्विप में कन्वर्ट हो जाए, वो उसकी एफडी कर देगा। और वो जब आप चाहो उसको तब आप निकाल सकते हो, उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा जितने भी टाइम के लिए आपने रखा है। और उस पर अच्छी बात है। तो आई होप सो you gain something in my video this. Thanks for watching.